आईआईएम रांची को मिला क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान। आईआईएम रांची के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि आईआईएम रांची को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में पहली बार स्थान मिला है। आईआईएम रांची ने भारत के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इस बार चौथा स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक स्तर पर की गई रैंकिंग में भी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आईआईएम रांची ने 33वां स्थान प्राप्त किया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग तय करने में कई प्रोग्राम के आधार पर फैसला देता है और अपने रैंकिंग के लिए दुनिया भर के इंस्टीट्यूट यहां अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। मैनेजमेंट कॉलेज में एमबीए प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम के आधार पर भी रैंकिंग होती है। एमबीए प्रोग्राम का संचालन आईआईएम रांची करता रहा है। आईआईएम प्रोग्राम के आधार पर ही रांची को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान मिला है। संस्थान का यह प्रोग्राम विशेषकर कामकाजी पेशेवर के लिए बनाया गया है। रांची के प्रोग्राम को सम्मान मिला है क्योंकि यह विद्यार्थियों को प्रबंधन कौशल में योग्य बनाता है। नौकरी के साथ साथ प्रबंधन कौशल और व्यावसायिक समाज विकसित करने में मदद करता है। अभी कल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पब्लिश की गई है। उसमें एमबीए कैटेगरी में आईआईएम रांची को स्थान दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को संभवतः जानकारी होगी, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है और दुनिया के अलग अलग संस्थान उसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें कई कैटेगरीज हैं। उसमें एक कैटेगरी है एमबीए एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम। आईआईएम रांची में एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम काफ़ी समय से हम लोग उसका संचालन कर रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को क्यूएस रैंकिंग में स्थान दिया गया है और दुनिया में 201 में जो है रैंक उसको प्रोग्राम को दी गई है। इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक में 33वीं रैंक दी गई है और भारत में चौथा आईआईएम है जो इस रैंक में शामिल हुआ है। इस प्रोग्राम को लेकर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और एमबीए प्रोग्राम हम लोगों का ऐसा मानना था कि जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए हम लोग इस प्रोग्राम को चलाते हैं और अभी देश के विभिन्न राज्यों से उसमें हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं और इस बार बहुत अच्छी उपलब्धि रही। हम लोग पहली बार एक जो प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए इस प्रोग्राम में और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें जो प्लेसमेंट हुआ है वो 1 करोड़ 20 लाख प्रति वर्ष सैलरी पे प्लेसमेंट एक हुआ है। और जो भी इस कार्यक्रम में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं और अलग अलग इंडस्ट्री से उनका आना हुआ है और काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। यही जानकारी आज हम लोग आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। क्यूएस रैंकिंग में जाने से पहले एक्रीडिटेशन की बड़ी आवश्यकता होती है और दुनिया में जहाँ तक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात है 3 बड़े जो एक्रीडिटेशंस बॉडीज़ हैं, AACSB, ICAOS और अम्मा। हम लोगों का अभी कुछ महीने पहले अम्मा एक्रीडिटेशन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है जो अपनी योजना है उस पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया है और पहली बार हम लोग डेब्यूट किए हैं और अभी आने वाले कुछ महीनों में क्यूएस की और भी रैंकिंग्स आने वाली हैं और उसके साथ साथ कई अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं उसमें भी आईआईएम रांची हिस्सा लेने की तैयारी में है। आने वाले समय में कुछ महीने में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आने वाला है। एमबीए प्रोग्राम के चेयरपर्सन प्रोफेसर मनीष बंसल ने कहा कि एमबीए प्रोग्राम आईआईएम रांची में साल में 2 बार होता है। जनवरी और जुलाई में इसमें अलग अलग इंडस्ट्री से प्रतिभागी आते हैं। इसका 18वां बैच का आवेदन आज से शुरू हो रहा है। क्षेत्रीय आधार पर 4-5 दशक के दौरान अब तक हिंदी पट्टी के राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन में तो अच्छा कर रहे थे, परंतु यहाँ के संस्थान खुद अपना कीर्तिमान नहीं बना पा रहे थे। ताज़ा खबर से आशा और विश्वास बना है। रांची के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रैंकिंग की यह खबर काफी चर्चा में है। अगले कार्यक्रमों में विमर्श न्यूज झारखंड के एग्रीकल्चर कॉलेज की खबर को भी जारी करेगा।
देखते रहिए विमर्श न्यूज और इस तरह की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। MBA प्रोग्राम है, इसके अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है वहाँ के पार्टिसिपेंट आते हैं। IIM रांची साल में 2 बार उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। हमारे एग्जीक्यूटिव MBA के एक विंटर बैच है जिसका एनरोलमेंट जनवरी में होता है और एक समर बैच है जिसका एनरोलमेंट हम लोग जुलाई मंथ में करते हैं। और इस बार हम थोड़े इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी इसके अंदर आते हैं जिनका इंडिया के बाहर भी एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो उनका एक डिमांड रहता है कि जो भी हमको यहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जो सेकेंड ईयर MBA का होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाएँ, कुछ ऐसे कोर्सेज लाए जाएँ जो उनको डायरेक्टली इंडस्ट्री और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है वो इन्वॉल्व उसका डिस्कशन हो। तो इस साल हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल हैं वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं दे विल कम और वो अपने इलेक्टिव कोर्सेज फ्लोट करेंगे। हाँ, जो हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसा देखा जाता है और वो चीज़ हम इस बार जो है अपने MBA प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे हमारा जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है वो भी थोड़ा और स्ट्रेंथन होगा। और अभी हम अपना 18th बैच जो हमारा एग्जीक्यूटिव MBA का है 26-28 का जो समर बैच है उसका एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन 1 मंथ तक ओपन रहेगा और इनका जो बैच है वो जुलाई 1st वीक के अंदर स्टार्ट होगा।